गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के अंदर हम रिलेशन की डेफिनेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके थे। फिर हमने रिलेशन की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ भी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। आज की वीडियोस के अंदर हम रिलेशन पे बेस्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है सबसेट की बात कर रहे हैं। जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, वो उसके इक्वल और उससे छोटा हो सकता है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो हमारे पी सेट के एलिमेंट हैं। आज का जो काम है वो है हम टर्म्स जो डिफाइन करेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज और कोडोमेन। ये 3 टर्म्स आज हम डिफाइन करेंगे। मेन है ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। पी हमारे पास एक सेट दे रखा है ए बी सी, और क्यू हमारे पास दूसरा सेट है। क्यू के अंदर जो एलिमेंट हैं वो नेम ऑफ द पर्सन्स हैं, मीन्स अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स पी क्यू क्रॉस क्यू की बात करें तो पी क्रॉस क्यू के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारे हो जाएंगे 15। 3 एलिमेंट्स इधर हैं और 5 एलिमेंट्स हमारे इधर हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 15। लेकिन यहाँ पर उसने एक रिलेशन डिफाइन करवा दिया, और जो रिलेशन है वो क्या है, हम इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को x और इसको y मान लेते हैं। उसने कहा है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। ये यहाँ पर वो रिलेशन डिफाइन करवा रहा है। आर जो रिलेशन है वो उसने डिफाइन करवा दिया। किस तरीके से कि हमने ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया है। ये ऑर्डर्ड पेयर जो उठाया है वो कैसे उठाया है कि x इज़ अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन y, ऑफ द नेम इन y। ठीक है, और इस तरीके से x बिलोंग्स कर रहा है p से बेटा, और y बिलोंग्स कर रहा है q से। ये भी हमें गिवन है। तो ध्यान से सुनिए, उसने रिलेशन को डिफाइन करवा दिया। x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन y। यहाँ से a लेटर उठा रहे हो, अगर आप a अल्फ़ाबेट उठा रहे हो तो q में जाके a अल्फ़ाबेट वाला ही नाम आपको लेना है। मतलब रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट चले गए, a अली, p भानु, उसी से अल्फ़ाबेट रिलेटेड है ना, b का ही अल्फ़ाबेट है, और b से बिनॉय, c चंद्रा। ये डी से कोई नाम, डी यहाँ पे है नहीं, नाम तो है डी से लेकिन डी हमारा पी के अंदर नहीं है, तो हमने ये दिव्या वाला लेना। ये हमारा हो गया रिलेशन। रिलेशन आपको समझ आया। ए अल्फ़ाबेट से नाम जो स्टार्ट था वो था अली, बी अल्फ़ाबेट से जो नाम स्टार्ट था वो था भानु, और बिनॉय दोनों लिख दिए हमने, सी से चंद्र। तो ये जो है ये हो गया रिलेशन। अगर आप इसको डायग्राम की फॉर्म में करें, एरो यहाँ है ए बी सी, फर्स्ट नेम है अली, सेकंड भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। ये नाम है आपके। ए से अली, बी भानु, बिनॉय, सी चंद्रा। ये आपका एलिमेंट खाली हो गया। यहीं से मैं टर्म आपको डिफाइन कर देती हूँ, डोमेन। डोमेन होता क्या है, देखो बेटा, डोमेन के अंदर जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, इनको भी हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, पहले एलिमेंट में सारे ही x उठा लिए हमने एक तरीके से। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pair in the relation from A to B। ये हमने यहाँ पे P है, ये हमारा Q है। P से Q में जब जा रहे हैं और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनके
पी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उनके सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन, उस रिलेशन का डोमेन कहेंगे। अगर यहीं पे हम बात करें कि डोमेन क्या है, तो डोमेन हमने ऑर्डर्ड पेयर में से होगा भाई। डोमेन क्या हो गया हमारा, एक्स हो गए, एक्स, और जो ये बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर्ड पेयर आपका किससे बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन से, और ये जो एक्स हैं ये हो गए डोमेन। इसी तरीके से अगर रेंज की बात करें तो रेंज होगी वाई, जो इमेजेस है, ए का रिलेशन आली, बी 2 के साथ और सी चंद्रा, ये रिलेशन हमारे बन गए। तो ये जो रिलेशन बन रहे हैं, जो एलिमेंट्स जिसके साथ बंधे हुए हैं, मतलब इमेजेस के सेट को हम क्या कहेंगे, ए की इमेज है आले, बी की दोनों ये बिनॉय और भानु, सी चंद्रा। तो इमेजेस के सेट को वाई है इमेजेस, ये रहा। इमेजेस के सेट को हम क्या कहेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और ये सब सेट किसका है, पी क्रॉस क्यू का। तो ये आपकी रेंज हो गई वाई। अब देखो बेटा, ये वाई के अंदर तो ये गई, वाई के अंदर कौन गया, रेंज के अंदर ये गया अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा। दिव्या तो आई नहीं, दिव्या जाएगी कोडोमेन के अंदर। अब एक टर्म होती है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब पूरा ही जो सेकेंड वाला है, पूरा, चाहे वो इमेज है या फिर नहीं है, कोई उसके ऊपर किसी से वो बंधा हुआ है या नहीं है, लेकिन कोडोमेन के अंदर इमेजेस का तो सेट आएगा ही आएगा, और जो एलिमेंट फ्री बच गई वो भी, ठीक है, मतलब कंप्लीट क्यू जो हो जाएगा वो कोडोमेन के अंदर हमारा चला जाएगा। तो कोडोमेन को आप ऐसे भी कह सकते हो, रेंज इज कंटेन एंड इक्वल टू इन कोडोमेन। जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का, ठीक है बेटा। और होल सेट क्यू, completely Q is known as codomain. Complete set, whole set Q is called codomain of the relation. ये ख्याल से आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रिलेशन के ऊपर बेस्ड डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे।